टकराए नहीं, केवल इस मर्यादा के लिए लकीर बनाई गई है। लेकिन कोई लकीर का फकीर बन जाए, कोई लकीर का फकीर ये बन जाए कि सामने से कोई ट्रक शराब पिए हुए आ रहा है और बाईं तरफ से आकर के आपको ठोकर मारने लगे, अब वो कहे हमें तो बताया गया है कि हमें लकीर के बाएं रहना है, तो परिणाम क्या होगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय आपको लकीर को पार करना पड़ेगा। तो भावना जो होती है ना भक्त की, भावना की परिभाषा किसी ग्रंथ में पूरी नहीं लिखी जा सकती है। आपको संविधान में जितने भी संविधान बने हुए हैं, जितने भी न्यायपालिका में संविधान बताए जाते हैं, जितने कार्यपालिका में सिद्धांत बनाए जाते हैं, जितने प्रजातंत्र में संविधान बनाए जाते हैं, सबकी अपनी एक सीमा है। चार भाइयों में युद्ध होगा, लड़ाई होगी संपत्ति को लेके, तो संविधान जो न्यायपालिका है वो क्या करेगी? वो 100 रुपए के 25-25 रुपए चार भागों को बांट देगी। भाई चार भाई हैं पिता के, अब पिता की ही संपत्ति सब है, उनकी अब मृत्यु हो गई है, तो 25-25 रुपए हम चारों को दे देते हैं। लेकिन उन 25-25 रुपए में से एक भाई अगर अपने 25 रुपए, चाहे बड़ा छोटे को या छोटा बड़े को, अगर दे दे, हमें भैया कुछ नहीं चाहिए आप रख लीजिए, तो कोई संविधान ऐसा भी बना है क्या जो कह दे नहीं तुम्हें देने का अधिकार नहीं है? उसका कारण क्या है? जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, जो नियम है, वो उन नियमों की एक सीमा है और किसी व्यवस्था विशेष के लिए लिखे गए हैं। स्त्रियां शालिग्राम जी और हनुमान जी को क्यों ना छुएं, वो मात्र इसलिए लिख दिया गया कि आजकल लोगों को कोई बताने वाला तो है नहीं, स्त्रियों को कितने दिन तक शालिग्राम जी को छू लेने का अधिकार है, कितने दिन नहीं है। तो बजाय कि कोई बताने वाला ना हो, तो उन्होंने सबसे सुरक्षित मार्ग ये बना लिया कि भाई तुम हनुमान जी को छू ही मत, तुम शालिग्राम जी को छू ही मत। लेकिन जिसके अंदर भावना का आवेग उमड़ रहा है, समुद्र आपसे पूछ करके चलेगा क्या? झरना आपसे पूछ के चलता है क्या? देखिए पाइपलाइन में जो पानी आता है वो नियमित रूप से आता है। आधा इंच का पाइप है कि 1.5 इंची पाइप है, पौना इंची पाइप है, 1 इंची पाइप है, उतना ही पानी आएगा। लेकिन झरना जो होता है, झरना देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, इतना पैसा खर्च करके प्लेन में जाएंगे, फिर कार में जाएंगे, फिर पहाड़ पे चढ़ेंगे, काय को देखने के लिए जाएंगे? बोले इसका मन जैसे चलता है उसको देखने जाएंगे। जो किसी से पूछ करके नहीं चलता है, जो अपने मन से चल रहा है, जैसे उसको इच्छा हो रही है वैसे चल रहा है, उसका कारण क्या है? भाव राज्य जो होता है वो ही दिव्य है। भाव राज्य जैसे झरना होता है, तो झरना किसी से पूछ के नहीं चलता है, वो तो कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी कम गिरता है, कभी ज्यादा गिरता है, कभी उसमें आवेग होता है, कभी स्खलन होता है। ऐसे ही भक्तों की भावनाएं जो हैं वो आगे पीछे होती हैं, और जिसको सालिग्राम जी को छुए बगैर रहा न जाए। अरे हमने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं महाराज, जो हनुमान जी को गोद में लेकर के चूमती हैं। अब आप उनके ऊपर केस करो कि आपने क्यों चूमा। विचित्र बात है, कमाल की बात है, कैसी विडंबना। ये विडंबना हमें, हमारी नींव को खत्म कर रही है धीरे धीरे। ये जितने नियम बनाने वाले कठोर लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई, आपके अंदर लचीलापन अगर नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा आप अपने भवन को गिरा देंगे। उसका कारण क्या है? जिस व्यक्ति में, जिस विधान में, जिस संविधान में, जिस नियम में परिवर्तन की संभावना ना हो, उसको मृत घोषित कर देना चाहिए। इसलिए घोषित कर देना चाहिए मृत, बोले मुर्दा जो होता है वो कोई भी निर्णय नहीं लेता है। मुर्दे का निर्णय कौन लेता है? बोले जिंदा लेता है। जो व्यक्ति अपने बारे में कोई निर्णय ना ले सके, प्रतिज्ञा हमने कर ली है, हम ये करके रहेंगे, तो प्रतिज्ञा जहां आप लेते हैं तो आपकी स्थिति अहम में हो जाती है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो वसुदेव जी महाराज जो हैं वो तो कंस को वचन दे चुके थे, जो जो संतान होगी हम सब आपको सौंपते जाएंगे, और या कदाचित उन्होंने पिछली 6 संतानें सौंपी भी थी। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो लेकर के महाराज चलने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इसी को कहते हैं कथा, जो भूतकाल है
जो वर्तमान, जो भूतकाल को वर्तमान बना दे, उसी को कथा कहते हैं। आपके अंदर प्रवेश कर जाए भगवान। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले कंस के पास। क्यों जा रहे हैं? बोले आपको देने के लिए। क्यों देने जा रहे हैं? बोले हमने वचन दिया है। बोले वचन दिया है, उसका कारण क्या? वचन दिया है तो वचन का तात्पर्य क्या है? वही सत्यवादी, वही वादी। बोले हम वादी पूर्ण हो जाएं, इसके लिए हम सत्य को छोड़ने को तैयार हैं। तो सत्य ने ये कहा, सत्यवादी नहीं, सत्य को पकड़ो भाई, सत्य को पकड़ो। बोले सत्य को पकड़ लोगे तो सत्य तुम्हारी सारी बाध्यता को खत्म कर देगा। सबसे पहले भगवान नियम तोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने लोग नियम पालन करने वाले हैं, जितने लोग डायरियों में लिख रहे हैं, जितनी एकादशी हम कर चुके हैं, जितने व्रत हम कर चुके हैं, कितना दान दिया है डायरी में लिख लिख करके डायरी भर चुके हैं, वो अपनी डायरी में अपने कर्म लिख रहे हैं और अपनी सामर्थ्य लिख रहे हैं। लेकिन जो लिखना ही नहीं जानता है, वो भूल गया है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले उस देने जा रहे हैं वसुदेव जी को। बोले वसुदेव जी को मत दीजिए। बोले कंस को मत दीजिए। कंस को कैसे ना दे महाराज, यहाँ तो सब पहरेदार बैठे हैं, सो रहे हैं। बोले हमें नंद बाबा क्या पहुंचा दीजिए, आप हमारी कृपा करके रक्षा कीजिए। सत्य बोल रहा है सत्यवादी से कि हमारी रक्षा कीजिए। ईश्वर कह रहा है आपसे कि हमारी रक्षा कीजिए, मत भूलिएगा। जो बात कही जा रही है वो बहुत गंभीर बात कही जा रही है। ईश्वर सत्यवादी से कह रहा है कि मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा रक्षा कैसे करें, नंद बाबा क्या कैसे लेकर के जाएं? पहरेदार ने तो सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हैं, बड़ी लोहे की रॉडें लगी हुई हैं, कैसे जाएं? बोले आप संकल्प करो, कार्य हम करेंगे। आप संकल्प करो, संकल्प भर आपको करना है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आप केवल भावनात्मक अच्छे संकल्प तो करिए, करने का काम तो आपका सब भगवान ही करते हैं। आपको बिना मतलब में प्रतिज्ञा कर बैठे हैं कि कंस को देंगे। बोले अब आपके हाथ में है कि आप अपने सत्य को पकड़ते हैं कि मुझे पकड़ते हैं। परिणाम क्या हुआ? वसुदेव जी महाराज के चरणों में करोड़ करोड़ प्रणाम कि उन्होंने सत्य को पकड़ लिया और सत्यवादी को छोड़ दिया। दशरथ जी महाराज इससे मुक्त नहीं हो पाए। दशरथ जी महाराज ने सत्यवादी को पकड़ लिया और सत्य को छोड़ दिया। वो कह सकते थे, उनके पास कहने का समय था कि मैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को वचन दे चुका हूं, कल प्रातः काल उठते ही मैं राम को राज्याभिषेक कर दूंगा। तो अब मैंने पहला वचन तो उनको दे दिया है, कैकेयी जी से कहते पहला वचन मैंने गुरुदेव को दिया है, अब आप दूसरा वचन मांग सकती हैं। जिस वचन और जिस धर्म और जिस सत्य की दुहाई आप दे रही हैं वो तो मैं पहले गुरुदेव को दे चुका हूं, तो बच जाता। लेकिन विचित्र बात है, उन्होंने कहा कैकेयी जी को हम वचन कह चुके हैं, क्योंकि 2 उंगलियां उन्होंने रथ के उसमें छेद में डाल दी थी, उनको प्राण से बचा लिया था। उन्होंने कहा उस समय हमने वचन दिया था कि जो तुम मांगोगे वो देंगे। तो 2 वचन उन्होंने कहा था, 2 वचन उन्होंने मांग लिए और परिणाम क्या हुआ? इन्होंने वचन दे दिए। बोले सत्य को उन्होंने वनवास दे दिया और सत्यवादी को पकड़ लिया। परिणाम क्या हुआ? जब हम सत्यवादी बनेंगे तो सत्य हमसे छूट जाएगा। जब सत्य छूट जाएगा तो जो जो हमारे संकल्प हैं वो पूरे नहीं होंगे। भगवान ने वसुदेव जी से कहा सत्य संकल्प आप करिए, कार्य हम पूरा करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण कह सकते थे, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ये कैसे कहें कि महाराज पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि बालक अपने पिता से मर्यादा रूप में कैसे कह सकता है? तो भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में बिल्कुल ठीक ठीक मर्यादा का पालन किया। तो वहां पर मर्यादा उन्होंने दूसरी की, वहां पर श्रृंगार दूसरा किया। यहाँ पर मणियों के मंडप में भगवान राम जब अपना रूप देख रहे हैं तो रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। बोले अपने ही प्रतिबिंब हर एक अलग अलग मणियों में
कहीं लाल दिखाई दे रहा है, कहीं सफेद दिखाई दे रहा है, कहीं पीला दिखाई दे रहा है, कहीं गुलाबी, कहीं नीला, अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब जब दिखाई दे रहे हैं तो भगवान ने अपना रूप देखा नहीं था, क्योंकि आत्मा को क्या पता कि मेरा रूप क्या है। तो परिणाम क्या हुआ था, आत्मा ने अपना बैखरी रूप पहली बार देखा। दालमिया जी समझ रहे हैं ना, आप कई प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूं। आत्मा ने जो है अपना रूप पहली बार देखा कि आत्मा का रूप भी कोई होता है। तो जो बैखरी वाले हैं उन्हीं ने उसका नाम परमात्मा रख दिया, उसी का नाम भगवान रख दिया। जो वेद से पुराण बना, पुराण से रामचरितमानस बना, बोले इसी प्रकार से जैसे छन्नी में आप किसी वस्तु को छानते हैं तो सबसे बारीक वस्तु जो होती है सबसे अंत में छानने में आती है। जब बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल सरल निर्मल ईश्वर बचा, वो रच महेश निज मानस राखा, पाई सो समय सेवा सन भाखा। तो भगवान राम अपने ही प्रतिबिंब को रूप रास नृप अजिर बिहारी नाचही निज, बोले निज रूप को पर में देख रहे हैं। जो निज रूप को पर में देख रहे हैं यही तो भगवान कहते हैं, सो अनन्य बस जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो भगवान खुद कर रहे हैं वही उपदेश हनुमान जी को दे रहे हैं कि अनन्य भक्ति मेरी क्या है। सो अनन्य बस जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बोले मुझे अपने को सेवक माने और सब में मुझे भगवान को देखे, मुझको देखे। कोई व्यक्ति कह सकता है कि सब में भगवान को देखेंगे तो अपने में भगवान को क्यों नहीं देखेंगे। तर्क करना है तो तर्क ही करना है तो कोई कर सकता है, लेकिन तर्क का उत्तर रामचरितमानस में सारे तर्कों का उत्तर है और हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर रूप में उसका बताया है। बोले आठम जथा लाभ संतोषा और सातम सम महिमा जग देखा। बोले सातवीं भक्ति क्या है जो शबरी जी से भगवान कह रहे हैं 9 भक्तियों में, बोले सातवीं भक्ति क्या है, बोले सातम सम महिमा जग देखा। सारा संसार मेरा ही रूप है ऐसा माने, लेकिन मोहिते अधिक संत कर लेखा, एक को अलग कर दिया जाएगा। जैसे हनुमान जी महाराज ने 11 नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ये एक जो अद्वितीय है उसको अलग करे बगैर द्वितीय का सारांश दृष्टि हमें मिल ही नहीं पाएगी। उन्होंने कहा नहीं, बोले अपने को सेवक माने और सारे संसार को मेरा रूप माने। और यहाँ पर भक्ति में कह रहे हैं सातम सम महिमा जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा संत को माने। अब इस पर लोग ऑब्जेक्शन, कुछ तुलसीदास जी महाराज ने ये लिख दिया, तुलसीदास जी महाराज ने ये लिख दिया। अरे आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, आपको समझ में कुछ आता नहीं है और गोस्वामी जी के तुलसीदास जी की बुद्धि पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। थोड़े दिन बाद ही नहीं, जिन लोगों को गलियों में कोई नहीं पहचानता है वो लोग अपनी पहचान कराने के लिए कोई ऐसा वाक्य बोल देते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों को भी कोई पहचानने लगे। और मीडिया वाले, उनका प्रोडक्शन यही है, उनका काम वही है। ये तो सब बिके हुए हैं सब। उसका कारण क्यों बिके हुए हैं, बोले जितनी रामायण की कथा है उसको कोई नहीं छापेगा, कितने अच्छे अच्छे कार्य कलकत्ते में हो रहे हैं उसको कोई नहीं छापेगा, और तुलसीदास जी की आलोचना कर दीजिए तो हाईलाइट हो जाएंगे आप, तो फ्रंट पेज पे छप जाएंगे। उसका कारण क्या है, उनको कूड़ा कचरा परोसना है नित्य प्रति। सारे अखबार मिलकर के, सारे टेलीविजन मिल करके व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, रोज कूड़ा कचरा डाल रहे हैं। और हम लोगों को पता ही नहीं है, हम उस टेलीविजन का और बड़ा बड़ा साइज घर में लगाते जा रहे हैं, माने उस छोटे को बड़ा करके देखते जा रहे हैं। विचित्र बात है, संसार में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं उसके लिए कोई चर्चा नहीं है, और जहां किसी ने बुरा किया, तुलसीदास जी की दृष्टि खराब कहाँ है ये आप बोल दीजिए, कल ही आप पेपर में आ जाएंगे। और रामचरितमानस पे आप कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या लोगों के जन कल्याण के लिए बताइए, कोई उसको देखने वाला, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। इसीलिए तो आप लोग मुट्ठी भर बैठे हुए हैं, इसीलिए तो मुट्ठी भर बैठे हैं। यहाँ पर गाली दी जा रही है क्या,
यहाँ पर जेब काटना सिखाया जा रहा है क्या? यहाँ पर राजनीति सिखाई जा रही है क्या? यहाँ पर 2 नंबर का 1 नंबर करना बताया जा रहा है क्या? कुछ नहीं ऐसा बताया जा रहा है। इसीलिए तो लोग इतने कम हो गए। जहां पर हम इससे उल्टा बता रहे हों, वहां पर तो फोटोग्राफर चारों तरफ घेर के खड़े हो जाएंगे और 15-15 माइक हमारे सामने आ जाएंगे। जरा तुलसीदास जी के बारे में और बोलिए। आप जितना निर्वस्त्र किसी को करते जाएंगे उतना वो हाईलाइट होता जाएगा, और जितनी मर्यादा सिखाते जाएंगे उतने लोग कम होते जाएंगे। ये संसार की रीति बन गई है। और भगवान राम जब मर्यादा का पालन कर रहे हैं तो संसार की दृष्टि कैसी होती है? वो क्या है? बोले, रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। अपने ही रूप को देख करके भगवान नृत्य करने लगे। राम जी मर्यादा भूल गए, नृत्य करने लगे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो अपने रूप के प्रतिबिंब को देख करके नृत्य करने लगे। जब लीला पुरुषोत्तम बने तब संसार के लोग तुरंत बोलना शुरू कि लीजिए, गोपियों को लेकर के नाच रहे हैं। गोपियों के लेके हम पूछते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है? वो तो नाच के वहां चले गए, लेकिन तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। अंगद का पैर अगर उठ गया होता तो क्या होता? महाराज जी पूछते थे, अंगद का पैर उठा नहीं, राम राज्य बन गया, सीता जी भगवान राम के साथ राज्य सिंहासन पर विराजित हो गई, आपको टेंशन अभी भी है? विचित्र बात, अंगद का पैर अगर उठ गया होता तो क्या होता? ना जाने कितने संसार के लोग इसलिए दुखी हैं, अपनी बुद्धि के रोग से दुखी हैं। बिना मतलब में दुखी रहते हैं, बिना मतलब में नींद की गोली खाए चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जो नृत्य किया, बोले अपना प्रतिबिंब जिनमें दिखाई दिया उन्हीं के साथ खड़े होकर के नृत्य किया। क्या कोई संसार में कोई ऐसी गोपी है जो भगवान से ज्यादा सुंदर हो सकती है? क्या कोई ऐसी सुंदरता है जो भगवान से अलग कोई सुंदरता है? जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो मणियों के रूप में प्रतिबिंब में देख करके नाच रहे थे। जब वो लीला पुरुषोत्तम हो गए तो गोपियों में अपना प्रतिबिंब देख करके नाचने लगे। जिसको संसार की मति भ्रष्ट है, वो जानते नहीं हैं कि भगवान की लीला जो है वो अनादि है। अनादि, अनादि का तात्पर्य है कि जो आपको दिख रहा है वो आपने उसका नाम बीज डाला है। जो अवतार ले रहा है ईश्वर, उसका राम नाम तो आपने डाला है। शरीर रूप तो आपने उसको दिया है। उसके पिता दशरथ जी ये आपने बनाया है। वस्तुतः वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। वो फल भी है, वो वृक्ष भी है, वो पत्ता भी है, वो जड़ भी है, वो तना भी है, वो फल भी है, और वो अंत में फिर बीज बन जाता है। कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से कारण, कारण से सूक्ष्म, ये सर्किल है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। बीज से फल और फल से वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, इसी तरीके से चलता रहता है। अनादि जो ईश्वर है, तो अनादि तत्व को जब आप जान लेंगे तो आपको आदि को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे संसार में जितना जो कुछ हो रहा है, इसीलिए रामचरितमानस में आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो उन्होंने कहा शंकर जी ने की। शंकर जी से पूछा गया ये रामचरितमानस की रचना किसने की? तो उन्होंने कहा मैं सुमेरु पर्वत पर गया था, तो कागभूषुंडी नाम का एक कौवा कथा कह रहा था और हंस वहां पर बैठ के सुन रहे थे, तो मैंने सबसे पहले ये कथा जो है कौवे से सुनी। और कौवे से पूछा गया कि आपने कथा कहाँ से ली? बोले हमने कथा जो सुनी है वो हमारे गुरु शंकर जी ने सुनाई, और शंकर जी मना कर रहे हैं। और फिर जो कागभूषुंडी जी महाराज हैं उन्होंने गरुड़ जी को सुनाई, तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरत जी को सुनाई, तो भरद्वाज जी को सुनाई। तो याज्ञवल्क्य जी से पूछा गया कि आपने कथा कहाँ से सुनी? रामायण शुरू होती है याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के संवाद से, बालकांड में शुरू होती है। उनसे पूछा गया, बोले ये तो शंकर जी ने सुनाई पार्वती जी को। उसका कारण क्या है? ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? कुछ छुपाया जा रहा है क्या? बोले नहीं, जिसको आप छुपाना समझते हैं, जिसको आप झूठ समझते हैं, वही परम सत्य है।
क्योंकि परम सत्य हम जानते नहीं हैं, इसलिए परम सत्य हमारी दृष्टि का विषय नहीं होता, हमारे कान का विषय नहीं होता, हमारी वाणी का विषय नहीं होता, वो अनिर्वचनीय होता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, ये हमारी दृष्टि का विषय है कि नहीं? हमारी दृष्टि में नहीं दिख रहा है। हमने कहा सूर्यास्त हो गया, और सत्य क्या है? बोले सूर्यास्त होता ही नहीं है। सत्य यह है कि सूर्यास्त होता नहीं है, और सत्य हम बोल करके सत्यवादी कहलाते हैं कि सूर्यास्त हो गया। तो सत्यवादी जितने लोग हैं, जितने लोग प्रतिज्ञा करने वाले हैं, वो ध्यान रखें, भगवान आपके ऊपर कृपा अगर कर देंगे तो सबसे पहले आपकी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। और जो जो लोगों की प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दी, समझ लीजिए भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गई। और जिन जिन की प्रतिज्ञा लिए हुए कंधे पे जा रहे हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं, वो अंत में कंधे पे ही चले जाते हैं। कंधे पे प्रतिज्ञा लादी, और प्रतिज्ञा तो वो ही पूरी होती है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। प्रतिज्ञा ही करनी है, ये प्रतिज्ञा करो, हमारे राम हैं, राम जी हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं। और 24 घंटे अगर मन में जैसे धन का चिंतन करते हैं, जैसी अपनी व्यवस्था का चिंतन करते हैं, अरे कभी कभी चलते चलते ही कहते माला दे दीजिए, हमें मंत्र बता दीजिए। क्या मंत्र बता दें? पैसा कमाने के लिए कोई मंत्र पूछते हैं क्या हमसे? नहीं पूछते। शादी करने के लिए कोई मंत्र पूछते हैं क्या? बच्चे पैदा करने के लिए कोई मंत्र पूछते हैं? विचित्र बात है, संसार का जितना सृजन है वो सब आप करना जानते हैं, केवल भगवान का मंत्र हमें बता दीजिए। और भगवान का मंत्र हम जानते हैं, बाकी सब आप जानते हैं। विचित्र बात है, संसार के लोगों का नियम और बुद्धि देखिए कि भगवान का मंत्र हम जानते हैं। हम एक घर में गए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, छोटा सा बच्चा हुआ था उनके यहाँ, 3-4 महीने का, साल 5 महीने का रहा होगा। बोले जरा इसको गोद में ले लीजिए। हम समझ नहीं पाए क्यों गोद में दे रहे हैं। हमने गोद में उसको ले लिया, बच्चे को, बड़े बच्चे को उठाने का तो हमें अभ्यास है नहीं, हमने उसको बड़े संभाल के, कोमल कोमल शरीर, उसको हाथ में ले लिया। और बच्चों की आदत होती है जो सामने दिखाई पड़ता है उसको पकड़ लेते हैं। उसने हमारी माला पकड़ ली, अब वो छोड़े ही नहीं। और बच्चा जो पकड़ता है बड़ी कस के पकड़ता है, अगर आप उसको छुड़ाएंगे तो उसकी उंगली टूटने का है, चोट लगने का डर, इतना कस के पकड़ता है वो, पूरी ताकत लगा के। ऐसा नहीं है कि इतना कस के पकड़ता है, लेकिन उंगली को चोट ना लग जाए इसलिए आप खोलेंगे नहीं। तो जब उसने माला हमारी पकड़ी गले वाली, तो हमारे मुंह से निकल गया ये महात्मा बनेगा। उसकी मम्मी डर के मारे जो है, उसकी तो बिल्कुल टाय टाय फिस होगी, महाराज जी अपना बाग के वापस लीजिए, महाराज जी अपना बाग के। वो जैसे ठंडे पानी में नहाने वाले लोग बाथरूम में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोग जागर, ऐसे कहने लगी। महाराज जी अपना शब्द वापस लीजिए। हमने क्या हो गया? बोले आपने कह दिया महात्मा बनेगा। हमने कहा विचित्र बात है, महात्मा के हाथ में बच्चा दे रही हो, महात्मा के हाथ में बच्चा दे रही हो, और महात्मा कह रहा है महात्मा बनेगा, तो महात्मा नहीं बनने देना है। विचित्र बात है, महात्मा का उपयोग प्रवचन में करेंगे, प्रवचन महात्मा से सुनेंगे, सत्संग महात्मा करे, लेकिन पैदा महात्मा को नहीं होने देंगे। बस यही समस्या है, जब तक आप महात्माओं को पैदा नहीं करेंगी तब तक संसार का उद्धार नहीं होगा। किसी न किसी माता ने तो महात्मा को पैदा किया है ना, किसी न किसी माँ ने तो महात्मा को पैदा किया है। ध्यान रखिएगा, संसार में जितने सन्यासी हैं सबकी माताएं गृहस्थ हैं, तो आप उसमें से एक क्यों नहीं हो सकते? और जिस दिन आपके मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि हम महात्माओं को पैदा करेंगे, तो महात्मा नहीं भगवान पैदा हो जाएंगे। आप तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, आप मन में संकल्प तो अच्छा करिए। अरे कहाँ महात्मा बन गया, थोड़ी देर बाद तो हमने उसको छुड़ा दिया, बस उनको तो फोटो खींचना था, फेसबुक में डालना था। फेसबुक में पड़ा फोटो, महात्मा जी भी गए और बच्चा भी गया, प्रणाम किया हुआ। महात्मा बेचारे क्या करे, जब कोई भोजन करा रहा है और फोटो खींचेगा तो फोटो खिंचवाना पड़ेगा। जरा हमारे साथ सिर पे हाथ रख दीजिए, जरा हमारे कंधे पे रख दीजिए, जरा हमें प्यार कर। अरे महात्मा जी जो है, किस किस तरह से आप उसका उपयोग करेंगे। लेकिन जहां महात्मा कह दे महात्मा पैदा होगा तुम्हारे यहाँ,
ये हो गया। मीराबाई की पूजा करेंगे, मीराबाई की पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन मीराबाई घर में पैदा हो जाए तो टेंशन हो जाएगा कि ये सबसे पहले अगर कोई बच्चा विवाह ना कर रहा हो तो हमारे पास फिर विचित्र बात, हमारा काम ही वही है कि जो ना हो रहा हो वो आप करा दीजिए, कि महाराज जी इसको ऐसा कुछ बता दीजिए शादी के लिए तैयार हो जाए। हम कहते हैं शादी के लिए जो तैयार, क्षमा करिएगा अगर मैंने यहाँ से किसी को कह दिया हो, जो शादी के लिए तैयार ना हो, समझ लीजिए महान कृपा भगवान की उसके ऊपर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप खूब शादी करो, और शादी करने का परिणाम ही तो आप लोग बैठे हुए हो, किसी न किसी ने शादी की है तभी तो आप लोग बने हो, हम भी तो शादी का ही परिणाम है, ये शादी के बगैर थोड़ी है। लेकिन जो शादी की किसी की इच्छा नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों शादी के पीछे पड़े हैं? उसका कारण क्या है? ईश्वर ने उसको जिस तरह से बनाया है, उसको जो बनना है, आप थोड़े दिन के लिए हैं, थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे, ये दृष्टि और सृष्टि की बात है। जितने महात्मा निकले हैं, जिनके बड़े बड़े चित्र आप लोगों ने घर पे लगाए हुए हैं, जिनकी पूजा करते हैं और जिनका नाम लेकर के आप अपने को गर्विला सिद्ध करते हैं, हम उनके शिष्य हैं, उनकी माता की छाती पे हाथ रख करके देखिए कि उन्होंने अपने बच्चे को महात्मा बनने दिया। जब कोई संत अपने घर से निकला होगा, उसकी माता उसके पिता रोए होंगे, निश्चित रोए होंगे। ऐसा कोई माता और ऐसे पिता हो ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसकी माता पिता रोएंगे वो संसार को हंसाएगा। उसका कारण क्या है? वो सारे संसार के कल्याण का कारण कोई व्यक्ति बनना होता है तो एक माता को दुख झेलना पड़ता है, उस माता को दुख झेलना पड़ता है कि हमारा बच्चा गया। और हमारे यहाँ इसको हाथ से संकल्प लेके करने की प्रथा थी कि हम अपने एक बच्चे को दे रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था, समय तो हो गया पूरा, 5 मिनट आगे निकल गए। ये दृष्टि और सृष्टि की बात यह है कि भगवान कृष्ण ने जो गोपियों के साथ नृत्य किया, वो अपने ही प्रतिबिंब के साथ नृत्य किया, और भगवान राम ने जो बालक रूप में नृत्य किया, वो अपने ही प्रतिबिंब के साथ नृत्य किया। बीज में ही फल है और फल में ही बीज है, कारण में ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म में ही स्थूल है, स्थूल में ही कारण है, सब कुछ उसी का रचा पचा है। हम लोगों को अपने जो स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म को, सूक्ष्म में कारण को देख करके भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम भजो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। जितने भी पाप आपके हैं सबसे मोक्ष दिला दूंगा। मोक्ष इसलिए दिला दूंगा कि तुम मोक्ष समझ रहे हो मरने के बाद, हम तो जिंदा में आपको मोक्ष देने को तैयार हैं। भगवान कह रहे हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष साम्य मा शुचा, तुमको परम पवित्र कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। और परम पवित्र करने का स्थान मालूम है कौन सा होता है? सत्संग होता है। इस समय किसी को अपनी जाति याद नहीं है, किसी को अपना गुण याद नहीं है, इस समय किसी को अपना टर्नओवर याद नहीं है। जब सब कुछ भूल जाए तो समझ लीजिए आपकी वो तन्मात्रा में स्थिति हो गई जो भगवान से आपकी तादात्म्य हो गया। इसके बाद की चर्चा ठाकुर जी ने चाहा, हमारे दीपक जी शर्मा जी ने घोषणा की कि 21 फरवरी से 25 फरवरी तक 2024 में प्रवचन होगा। ठाकुर जी ने कृपा की तो हम और आप मिलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।